नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसआर न्यूज और मैं हूं संगीता। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आते ही ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। सीएम शुभेंदु अधिकारी के फैसले से टीएमसी के लिए न सिर्फ मुसीबत खड़ी हो गई है, बल्कि टीएमसी के उन तमाम गुंडे जो कि 15 सालों से टीएमसी के राज में अस्थायी थे, टीएमसी के राज में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे, उन सभी का सफाया करने के लिए भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े कदम उठा रही। भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश में चलने वाला बुलडोजर एक्शन था, उसके पथ पर चल पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी का जो मेन मकसद रहता है बुलडोजर एक्शन, वह अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल की तरफ बुलडोजर आता हुआ दिख रहा है। यहाँ तक कि कई जगहों पर तो वह बुलडोजर आ भी चुका है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल कोलकाता शहर के सबसे बड़े हावड़ा रेलवे स्टेशन, जो कि सबसे ज्यादा अस्त व्यस्त रहने वाला हावड़ा स्टेशनों में से एक है, वहां बाहरी जितने भी सभी लोगों के आवाजाही में दिक्कत होती थी, जितने भी यात्रियों को परेशानी होती थी पैदल आने जाने से लेकर उनके ट्रेन पकड़ने में जो भी दिक्कत लेट होता था, बाहर जितने भी लोगों ने अवैध सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा था, 15 साल से टीएमसी की सरकार थी, लेकिन उस पर किसी की भी नजर नहीं पड़ी। यहाँ तक कि कई बार रेलवे को यह सूचना दिया जाता था कि यहाँ पर सभी हॉकरों की वजह से यहाँ पर जितने भी फुटपाथ पर लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, यहाँ तक कि अवैध कब्जा को वह लोग अस्थायी बनाकर वहां पर टिके हुए थे और अपना व्यापार व्यवसाय कर रहे थे। इसको लेकर रेलवे को कई बार सूचना मिला था, लेकिन इस पर नगर निगम, रेलवे की तरफ से या फिर प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आते ही शुभेंदु अधिकारी के फैसले से हावड़ा रेलवे स्टेशन के बाहर रविवार की देर रात को एक अभियान चलाया गया, जिसके तहत वहां पर आरपीएफ, जीआरपी से लेकर जिला पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। कई हजार वहां पर सुरक्षा कर्मी बल की तैनातियों के बीच प्रशासन द्वारा वहां पर बुलडोजर एक्शन चलाया गया और जितने भी रोड साइड के हॉकर्स थे, जितने भी दुकानें थी, सबको जो बुलडोजर द्वारा ध्वस्त कर दिया गया, सबको हटा दिया गया, जिससे कि अब जो हावड़ा रेलवे स्टेशन का बाहरी परिसर है वह एकदम खुला दिख रहा है। वहां पर अब लोगों की आवाजाही में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जितने भी यात्री रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए आएंगे, अब उनको भी आने जाने में किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं होगा। हालांकि पहले से जो वहां पर पुलिस अधिकारी थे, बताया जा रहा था कि प्रशासन भी वही है, अधिकारी भी वही है, लेकिन केवल बदला है तो वह फैसला, केवल बदला है तो वह विचार। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी सीएम पद पर बैठे हैं, पश्चिम बंगाल के नए सीएम शुभेंदु अधिकारी के इन्हीं फैसलों से उनका यह कहना है कि सरकारी जमीन पर अवैध प्रकार से कब्जे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। और ये वही लोग थे जो कि 15 साल से टीएमसी की सरकार के अंदर सभी सड़कों पर, सभी सरकारी जगहों पर अवैध रूप से कब्जा कर अपने अस्थायी व्यापार को स्थायी रूप देना चाहते थे। हालांकि प्रशासन का बुलडोजर चलने की वजह से जितने भी लोगों का नुकसान हुआ है, पहले उन को नोटिस दिया गया था, उनको वहां से हटने के लिए कहा गया था कि अगर आप खुद हट जाइए या तो फिर बुलडोजर एक्शन होगा, लेकिन कोई भी दुकानदार, कोई भी हॉकर वहां से हटने को तैयार नहीं थे, जिसको लेकर देर रात सभी सुरक्षा बलों की तैनाती में यह बुलडोजर एक्शन हुआ। हावड़ा रेलवे स्टेशन के बाहर सभी दुकानदारे, जो कि कुछ लोग जो है, कुछ व्यापारी जो है, वह निराश नजर आए। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि उनको अब कहीं अस्थायी जगह दी जाए, जिससे कि उनकी रोजी रोटी चल सके। इस प्रकार से उनके व्यवसाय को ध्वस्त किया गया, रद्द किया गया, जिससे अब उनके सामने उनको अपने घर की जीविका चलाने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो वह कुछ दुकानदार जो है वह प्रशासन से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, कुछ दुकानदार वह प्रशासन से अपने लिए स्थायी रूप से जगह की मांग कर रहे हैं। तो देखना ये है कि अब प्रशासन के तरफ से उन सभी हॉकरों के लिए क्या कुछ सुविधाएं दी जाती है, उनके आर्थिक जीविका को चलाने के लिए, उनकी रोजी रोटी को चलाने के लिए क्या प्रशासन की तरफ से, क्या सरकार की तरफ से कुछ मदद दिया जाएगा। सरकार ने यह जो भी फैसला लिया है, यह जो भी कदम उठाया, यह केवल
राज्य की सुरक्षा को लेकर, राज्य के लोगों को दिक्कत ना हो, इसको लेकर यह कदम सरकार ने उठाया। लेकिन यहाँ पर सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि राज्य के इस फैसले से बताया जा रहा था कि हावड़ा रेलवे स्टेशन के बाद अब जो कि एक और कोलकाता का ही रेलवे स्टेशन है, सियालदह रेलवे स्टेशन, वहां भी यही अभियान चलाया जाएगा और वहां भी बाहरी परिसर को बुलडोजर एक्शन द्वारा साफ सुथरा किया जाएगा। तो आखिरकार सवाल यहाँ पर यह उठ रहा है कि क्या सरकार के इस फैसले से जितने भी गरीब जनता थी, जितने भी गरीब लोग वहां पर जो हॉकर थे वहां पर, उनकी जीविका चलती थी, सबके घर की रोजी रोटी चलाने का जिसका एकमात्र सहारा वह व्यापार था, अब वह लोग कहाँ जाएंगे? अब उनके घर की रोजी रोटी आखिर कैसे चलेगी? क्या सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा उनको कुछ आर्थिक सहयोग दिया जाएगा? क्या फिर उनको कहीं स्थायी जगह दिया जाएगा? या फिर कुछ हॉकरों का यह भी कहना है कि अब उनके सामने अगर उनको किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिलती है तो उनके सामने आत्महत्या करने जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। तो इन सब के ऊपर क्या प्रशासन और सरकार की नजर पड़ेगी? क्या सरकार और प्रशासन इन सभी के बारे में भी कुछ और फैसला लेंगे? क्या सरकार इन सभी के बारे में और कुछ सोचेगी? फिलहाल इन सभी को लेकर आपकी क्या राय? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने से जो भी फैसला ले रही है यहाँ की सरकार, क्या टीएमसी राज्य में 15 साल से यह सभी हॉकर स्थायी जो कि बने हुए थे, क्या उनके लिए पहले वाली सरकार ठीक थी? या फिर जो अब परिवर्तन किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, क्या फिर यह सही है? इन सभी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।